हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स कहे तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 150 प्रश्नों को। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है, अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी को बताया गया है, तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सुबह का नाश्ता, क्योंकि बहुत ही शानदार, जबरदस्त कहे तो और कतई जार होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला बार, ठीक है, दिख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हिकैटियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर के, भूगोल को एक अलग कहे तो अध्याय शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? ठीक है, किस विद्वान को है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर का आ रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी कहे तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन होगा आपका ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का कहे तो अध्ययन करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर कहे तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, किसने कहा था? वार्नियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट। नेक्स्ट आपका 7 नंबर कह रहा है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नियतिवाद कहे तो की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। चलिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्या कह रहा है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स हॉटन। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा कहे तो अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, WM डेविस का। ठीक है, चलिए आपका अगला सुना 10 नंबर क्या कह रहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ? ठीक है, फिर का वैज्ञानिक एवं कहे तो तार्किक अध्ययन जो है यह कथन कहे तो इनमें से किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कार्ल शावर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान जो है कहता है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पेशुल को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद कहे तो की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में कहे तो परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, H बैरोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो है निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, थेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्या करेगा, चूंकि मानव पृथ्वी पर कहे तो निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन जो है किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जीन ब्रुन्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कार्ल रिटर को। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, मानव भूगोल का संस्थापक कहे तो निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कार्ल रिटर को। ठीक है, मानव भूगोल का संस्थापक। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कि मानव भूगोल अस्थायी कहे तो पृथ्वी एवं कहे तो चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुमारी शैम्पुल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि सौर प्रणाली की खोज कहे तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कोपरनिकस। नेक्स्ट आपका 2 नंबर कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्या कहलाते हैं? ग्रह।
नेक्स्ट आपका 3 नंबर, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उपग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर, कि ग्रहों की गति का नियम कहे तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केपलर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना है? 8। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या करेंगे, सूर्य से कहे तो बढ़ती दूरी के अनुसार कहे तो ग्रहों की निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और कहे तो मंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कहे तो ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर सूर्य से पूछा था, यहाँ पृथ्वी से। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर, कि आकार के अनुसार कहे तो सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब आपका कहे तो घटते क्रम। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, तो ये आपका क्रम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन नहीं है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निहारिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन बी, ऐसा तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से कहे तो समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? तारामंडल। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 89। ठीक है, 89। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नंबर, कि निक्स जो है ओलंपिया कोलंपस कहे तो पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, किस ग्रह पर स्थित है? ये आपका कहे तो पर्वत का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंपस। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कितना है पार्थिव ग्रहों की संख्या? 4। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो चलिए देखते हैं, नहीं है तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, शनि जो है आपका पार्थिव ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र और मंगल। ठीक है, आप एक और बतलाइएगा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? 4। 3 तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक ग्रह कौन सा है पार्थिव ग्रह? ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि वाह ग्रह या कहे तो बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कितना है? 4। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में कहे तो सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मंगल। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी कहे तो ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमते हैं? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र और वरुण। तो याद कीजिएगा, सूर्य के कहे तो चारों ओर दिशा जो है क्लॉकवाइज लगाते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह हैं। ठीक है, शुक्र और अरुण, जो कि एंटी क्लॉक, जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, शुक्र और अरुण। चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्या करेगा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूर्य को। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अभिनव तारा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, क्या वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक किसने कहा था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, किसने कहा? कोपरनिकस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, वो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहे तो 22 नंबर का, कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस। ठीक है, गैस पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग में क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का करेगा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ण मंडल। नेक्स्ट आपका 25 नंबर,
कि सूर्य सदैव कहे तो पूर्व में निकलता है, क्योंकि तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्योंकि कहे तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी की वजह से कहे तो सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। आपका अगला सुना 26 नंबर का कार्य कि नॉर्वे में रात्रि कहे तो किस समय सूर्य कब दिखाई देता है, ठीक है, किस महीने में। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 21 जून को। अगले क्वेश्चन आपका 27 नंबर का कार्य कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अवसर। अवसर दिवस कहे तो 4 जुलाई, ठीक है। इसमें कहे तो आपका सूर्य से अधिकतम पृथ्वी की दूरी होती है। निकटतम कब होती है तो आपका 3 जनवरी को, ठीक है, जो कि उपसौर, ठीक है। इसमें कहे तो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि एक ग्रह अपने कक्ष में कहे तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम कहेगा तो आपका उपसौर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, ठीक है, 3 जनवरी। नेक्स्ट आपका 29 नंबर का कार्य कि निम्न में से किनके बीच कहे तो की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, पृथ्वी तथा कहे तो सूर्य। नेक्स्ट आपका 30 नंबर का कार्य कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में कहे तो देर तक चमकना, ठीक है, मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कार्य कि मध्य रात्रि का कहे तो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्या कर रहा है सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, धब्बे वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्या कर रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 71%। नेक्स्ट आपका 34 नंबर का कार्य है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक तारा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सूर्य, ठीक है। चलिए 35 नंबर का कार्य सौर पृष्ठ पर कहे तो लगभग कितना तापमान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कहे तो दूसरा कौन सा बहुयात में कहे तो माने कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा गैस। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य जो है प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 8.3 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्या कह रहा है सूर्य के सबसे कहे तो पास कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बुध ग्रह, ठीक है, सूर्य के पास। नेक्स्ट आपका 39 नंबर का कार्य कि बुध जो है नक्षत्र में एक वर्ष में कहे तो दिनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कितना, 88 दिन। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का कार्य कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बुध ग्रह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कार्य है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बुध और शुक्र। नेक्स्ट आपका 42 नंबर का कार्य कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो कौन सा ग्रह है सूर्य का चक्कर जो कम समय में लगाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, बुध। बुध जो है कहे तो सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम दिन में लगाता है, क्योंकि बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर का कह रहा है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य का सबसे तेजी से, ठीक है, चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बुध ग्रह, क्योंकि ए सबसे नजदीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस ग्रह की परिभ्रमण कहे तो गति सबसे अधिक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे नजदीक रहेगा वहीं कहे तो सबसे तेज दौड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 45 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। आपसे पूछा जाता है कई बार। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बुध ग्रह का सबसे कहे तो अधिक अक्षीय झुकाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कह रहा है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बुध ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है। तो पृथ्वी जितना बड़ा है वह कौन सा सौरमंडल का ग्रह है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह ऐसा है, ठीक है,
जो कि जितना पृथ्वी बड़ा है उतना ही शुक्र भी ग्रह बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है पृथ्वी की बहन, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। किसको? शुक्र को। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि शाम का यानी कि सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहे तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शुक्र को, ठीक है। चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, किसको बोलते हैं? शुक्र को, क्योंकि ये ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी पूछ दिया, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह सबसे क्रमशः कौन से हैं? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्या कह रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, ठीक है। यूरोप जो महादेश है वहाँ के लोग किस ग्रह को देवी के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्या कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे गर्म कहे तो ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शुक्र, क्योंकि ज़्यादा जो चमकेगा वही सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। तो याद कीजिएगा शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट पूछा है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ठीक है, सौंदर्य का देवता। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 57 नंबर कह रहा है सुपरनोवा है क्या है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, क्या है? आपका एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये आपसे कई बार पूछा है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साउथ पोल कहे तो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एमंडसेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर का करेगा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर का करेगा पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम कहे तो ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, लघुवक्ष गुलाब से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 62 नंबर का कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के परितक है तो अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री प्रति दिन। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्या करेगा सूर्य के कहे तो चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण कहे तो चाल है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अधिकतम होती है और जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। कब? आपका 3 जनवरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्या कर रहा है पृथ्वी की भ्रमण की गति है कितना? अगले क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्या कर रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक, कितना कितना है आपका? कहे तो 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्या करेगा सूर्य के परिक्रमा के दौरान कहे तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कहे तो किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जुलाई महीना में। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? आपका ऑफशोर बोलते हैं, जिसको 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्या करें पृथ्वी उपसौर कहे तो स्थिति जो होती है किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, याद कीजिएगा 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए आप अगले सुना 68 नंबर क्या कर रहे हैं तारे जो है पूर्व से कहे तो पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी की वजह से कहे तो पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा तारा दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्या कर रहा है गुलाब जो है पृथ्वी ध्रुव पर कहे तो चपटी होती है, यह जो है इस तथ्य से स्पष्ट सिद्धांत सिद्ध होता है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, पृथ्वी का कहे तो भार जो है ध्रुव पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्या कह रहा है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का कहे तो पृथ्वी का
कौन सा स्थान है, ठीक है। सही आंसर कहे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, पांचवा। इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्या कर रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी को। चलिए नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी स्थित है किसके मध्य। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, शुक्र और मंगल के मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 74 नंबर किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 3 जनवरी को, जिसको क्या बोलते हैं, उपसौर। चलिए नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है। तो आपका इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 4 जुलाई को, जिसको अवसर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द कहे तो परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन है आपका बी, ठीक है, 300 कहे तो 65.25 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 78 नंबर कह रहा है कि दिन और रात होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी का कहे तो अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ठीक है, दिन और रात होते रहता है। चलिए नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्या कह रहा है, सूर्य के अतिरिक्त कहे तो निकटतम सितारे से कहे तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किसके कारण, सॉरी कितने वर्ष में। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन है आपका सी, ठीक है, 4.2 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट आपको 80 नंबर का कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। आपसे कई बार हजारों बार पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो डी हो जाएगा, ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्या कह रहा है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, ठीक है, आपका कहे तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कब। तो इसका सही कहे तो कहाँ पर। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। आपका 83 क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स जो है का तात्पर्य क्या है, ठीक है, वह तिथि जब। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 84 नंबर का कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में कहे तो सबसे लंबा दिन कब होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट आपका 85 नंबर कह रहा है कि भूकक्ष तल पर कहे तो भू अक्ष जो है झुकाव कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, 66.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका 86 नंबर का कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 है, ठीक है, जो कि चंद्रमा है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर का कह रहा है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ठीक है। तो कितने घंटे के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट आपका 88 नंबर का कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्या कह रहा है कि दूरी की दृष्टि से कहे तो तृतीय क्रम के कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण कहे तो मार्ग पर कहे तो परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कहे तो कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, 66.5 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किन तिथियों को कहे तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कहे तो सीधी पड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट आपका 92 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में कहे तो कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कहे तो सूर्य। नेक्स्ट आपका 93 नंबर का कह रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का कहे तो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट आपका 94 नंबर का कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 95 नंबर, यदि पृथ्वी एवं कहे तो अंतरिक्ष के बीच कहे तो वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो असमान कहे तो आसमान का रंग कैसा होगा, ठीक है, आसमान का रंग। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, काला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, आपका 40032 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका
97 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उत्तरी गोलार्ध में कहे तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कहे तो आमतौर पर कब होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जून महीने के दूसरे पखवाड़ा में। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 99 नंबर, क्या करें कि ध्रुव पर दिन की अवधि होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 6 माह। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का। नेक्स्ट आप 101 नंबर का कह रहा है किसने सबसे कहे तो पहले पृथ्वी की परिधि मापा? किसने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, किसने? आपका इराटोस्थानीज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 102 नंबर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 103 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 104 नंबर, पृथ्वी को उसके काल्पनिक कहे तो अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, घूमना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, इसका सही आंसर कहे तो आपका हो जाएगा ए, पश्चिम से पूर्व। आज का लास्ट प्रश्न है आपका कहे तो आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से माध्यम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।